और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर घमासान जारी है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल हो रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल वहीं बंद है इमरान खान, लेकिन बीते 27 दिन से इमरान खान की कोई खोज खबर नहीं है, ऐसा दावा उनके परिवार और पार्टी के समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है। परिवार को अनहोनी की आशंका सता रही है। समर्थक भी इमरान खान के परेशान हैं। इमरान खान कैसे हैं, क्या इमरान खान सही सलामत हैं या नहीं, ये वो सवाल है जिसको लेकर पूरा पाकिस्तान पसोपेश में। हालांकि जेल अधिकारियों ने इमरान खान को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो आशंकाएं हैं, उनका खंडन किया है। इमरान खान जेल के भीतर बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये दावा जेल प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ना तो इमरान खान का कोई ताजा वीडियो जारी किया गया है, ना ही इमरान खान की कोई ताजा तस्वीर रिलीज की गई है। और यही वजह कि एक तरफ इमरान खान के बेटे और इमरान खान की बहनें बार बार इमरान खान की हालत को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता भी लगातार पाकिस्तानी हुक्मरानों पर सच बताने के लिए दबाव डाल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज ये मामला और आगे बढ़ेगा। विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। आज इस्लामाबाद में हाईकोर्ट से लेकर रावलपिंडी में अडियाला जेल तक जोरदार विरोध प्रदर्शन होंगे। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन का ऐलान इमरान खान की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। इमरान खान की बहनें, समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा होंगे। जेल के बाहर पीटीआई के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता पहुंचेंगे। रावलपिंडी में प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है। तो पाकिस्तान में आज क्या कुछ होगा, कितना हंगामेदार आज का दिन पाकिस्तान में रह सकता है, ये जानिए आप। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हर तरफ इमरान खान को लेकर टेंशन बढ़ती हुई और इसी को लेकर इमरान खान के समर्थक जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में। आज इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने आह्वान किया है, रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आह्वान है। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के बाहर भी आज पीटीआई कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। अडियाला जेल के बाहर भी हंगामे की आशंका और इसी को देखते हुए आपको बता दें प्रशासन भी सख्त है। वहीं इमरान खान की बहनें और समर्थक इकट्ठा होने की तैयारी में हैं। अडियाला जेल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरे रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हाई अलर्ट है। इमरान खान की बहनें, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता, इमरान खान के समर्थक हुंकार भर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए सरकार, प्रशासन इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट पर। इमरान खान की बहनें और समर्थकों ने ऐलान किया है, इमरान से मिले बिना यह प्रदर्शन अब वो खत्म नहीं करेंगे। तो इमरान खान की बहन ने पाकिस्तान सरकार को बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है, इमरान खान से मिले बिना जेल के बाहर से ये लोग हटेंगे नहीं, ऐसा कहना है अलीमा खान का। जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी कर लें। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली हो। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा कानून है मुलाकात के इंतजार के लिए? मुलाकात के लिए एक सेकेंड, मुलाकात के लिए हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देख। तो एक तरफ जेल में बंद इमरान खान की गुमशुदगी का रहस्य गहराता जा रहा है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अब किसी भी वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान में तानाशाही का परमिट देने वाले हैं, जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को बुरी तरीके से लताड़ लगा चुका है। अगर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था सवाल उठा रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई मामूली बात तो है नहीं। आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र को कहना पड़ा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, ये विशेष रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इतनी ज्यादा सहूलतें दी गई हैं कि ना उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना उन्हें हटाया जा सकता है।
हमारी जो अदालतें हैं या जो कोर्ट्स हैं उनको इतना बेबस कर दिया गया है कि अब वो सो मोटो नोटिस भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान में जो एक तरह की सामने या छुपकर जिस तरह से भी डिक्टेटरशिप रही और है, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के संविधान संशोधन को तानाशाही की शुरुआत बता रहा है, तो ये कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि मजाक तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का बन चुका है। किसी भी लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट की ही शक्तियां छीन ली गई। हमारी जो अदालतें हैं या जो कोर्ट्स हैं उनको इतना बेबस कर दिया गया है कि अब वो सो मोटो नोटिस भी नहीं ले सकते, अब वो किसी किस्म का कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। और यकीनन ये बात भी सारी दुनिया में देखी और सुनी जा रही है। पाकिस्तान में जिस संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार लिमिटेड कर दिए गए हैं, उसी के जरिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अनलिमिटेड पावर दे दी गई है। ताउम्र किसी भी कानूनी कार्रवाई से इम्यूनिटी, न अरेस्ट किया जा सकता है और न सस्पेंड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल भी मुनीर को मिल जाएगा। यानी पाकिस्तान में अब मुनीर के पास इतनी पावर है जितनी खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती। पाकिस्तान की जो 27th अमेंडमेंट जो लाई गई और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी ये क्या तरीका है, और इस तरह से जो है जो चेंजेस लाए गए और जिसमें कि किसी खास पर्सनालिटी को या खास पर्सनालिटीज को कहिए कि इतनी ज्यादा सहूलतें दी गई हैं कि ना उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना उन्हें हटाया जा सकता है, ना उनके ऊपर कोई किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। उनको बिल्कुल समझे एक तरह की बादशाहत दे दी गई है। और अब पाकिस्तान में असीम मुनीर का ऐसा सिक्का चल रहा है कि एटीएम मशीन पर भी उनका ही चेहरा दमक रहा है। भाई आर्मी चीफ का एटीएम मशीन के साथ क्या काम है, या उनका फोटो जो है वो एटीएम से पैसे निकालने के बाद क्यों सामने लाकर दिखाया जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्या ये काम दुनिया के किसी और मुल्क में होता है? मुनीर का चेहरा तो दमक रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ अपना चेहरा छिपाए फिर रहे हैं। 29 नवंबर को उन्हें उस नोटिफिकेशन पर साइन करना था जिससे मुनीर को सीडीएफ का पद मिलना था। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन पर साइन करने से बचने के लिए लंदन चले गए, क्योंकि पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि कानून से ऊपर हो चुके असीम मुनीर अब शहबाज शरीफ का पत्ता साफ कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अफवाहों का तूफान गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है। इतनी रूमर्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा, कहीं कू तो नहीं हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी और जान दोनों ही फौजी जर्नलों की रहमो करम पर चलती है। और अब असीम मुनीर की पावर देखकर खुद पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को इशारों में चेतावनी दे रहे हैं। इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है, क्योंकि कई वजीर आजम जो है वो फांसियों पर भी लटक चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रदर्शन के चलते अलर्ट रावलपिंडी में भी है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का प्रदर्शन, और इसी के चलते पाकिस्तान के दो शहर इस्लामाबाद भी, रावलपिंडी भी, जहां हाई अलर्ट है। तो इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के आसपास वाली तमाम जगह, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसी तरीके से रावलपिंडी में अडयाला जेल के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्तों पर चौकसी बरती जा रही है। जाने वाले रास्ते अडयाला जेल की ओर सब बंद कर दिए गए हैं। इमरान समर्थकों को अडयाला जेल जाने से रोका जा रहा है।
इमरान समर्थकों की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि जब तक इमरान खान से मिलेंगे नहीं, आज जो प्रदर्शन शुरू होगा वो तब तक जारी रहेगा। इमरान खान से मुलाकात किए बिना प्रदर्शनकारी हटेंगे नहीं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि प्रदर्शनकारियों को जुटने ही ना दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मंसूबा बनाया है, अडयाला जेल की घेराबंदी करनी है, इस्लामाबाद में हाईकोर्ट की घेराबंदी करनी है और ऐसे में रावलपिंडी की अडयाला जेल, इस्लामाबाद की हाईकोर्ट, दोनों ही जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समर्थकों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तमाम रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। चेकिंग करके ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को लेकर नौसेना प्रमुख का एक बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में बंदरगाह से बाहर निकल पाई पाकिस्तान की नौसेना। पाकिस्तान को लेकर नौसेना प्रमुख का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में बंदरगाह से बाहर निकल पाई पाकिस्तानी नौसेना। भारतीय नौसेना की तैनाती के चलते बाहर नहीं निकल पाई पाकिस्तान की नौसेना। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। तो ये बड़ी खबर है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, भारतीय नौसेना का दबदबा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से दिखा है, उसी को रेखांकित यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी नौसेना प्रमुख ने जो अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इस बात की जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से जो भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल तैनाती थी अरब सागर में, उसके चलते जो पाकिस्तानी नौसेना थी, उनका जो जंगी बेड़ा था, वो बाहर नहीं निकल पाया बंदरगाह से। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर कितना बड़ा असर जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुआ है कि जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अब पाकिस्तान के जो पोर्ट्स है, बंदरगाह है, उन पर जाने से कतरा रही हैं। साथ ही जो इंश्योरेंस है, उन जो जाते हैं पाकिस्तान के लिए शिप, वो भी कई गुना बढ़ गया है। तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का असर दिखाई देता है कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान की जो आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उस पर खासा असर पड़ा है। इस सब के बारे में जानकारी अभी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने दी है। तो पाकिस्तान को लेकर नौसेना प्रमुख का ये बड़ा बयान है और ऐसे में सेना के तीनों अंग किस तरीके से तीनों अंगों ने मिलकर पाकिस्तान को धूल चटाई ऑपरेशन सिंदूर में, ये भी एक बार फिर साफ हुआ। नीरज, बिल्कुल, इसके बारे में भी जानकारी दी कि किस तरह से हमें दिखाई दिया जो एक्शन जो था वो भारतीय वायुसेना का और थल सेना का, तो दिखाई दिया कि किस तरह से कितने बड़े उनकी तबाही मचाई गई थी। पाकिस्तान में एयर बेस और उनके जो टेररिस्ट कैंप थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, तबाह किया गया। लेकिन भारतीय नौसेना ने साइलेंटली जो अरब सागर में रहकर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, वो हमें दिखाई दिया। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर भले ही 4 दिन का रहा हो, लेकिन अभी भी जारी है, रोका जरूर गया है, लेकिन हमारी तैयारियां जो है पूरी हैं और तीनों ही जो सेना के तीनों अंग हैं वो एक ही पेज पर है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विधानसभा के बाहर कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन कर रही है। मुद्दा एमएसपी का है, मुद्दा खाद्य संकट का है। इन तमाम मुद्दों को लेकर किसानों के लिए आवाज बुलंद करती हुई कांग्रेस पार्टी, एमएसपी खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस विधायकों का ये जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक हाथ में बैनर पोस्टर लेकर यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें। पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंचे। कांग्रेस विधायकों के हाथ में बैनर पोस्टर, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एमएसपी और साथ ही खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान एक बार फिर से अपनी फसलों के उचित मूल्य और खाद्य संकट की वजह से सड़कों पर है। किसान जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं हाईवे जाम कर रहा है, तो कहीं खाद की लाइन में लगे लगे किसी महिला की मौत हो जाती है। और इसी मुद्दे को विधानसभा में विपक्ष भी उठा रहा है। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने चिड़िया चुग गई खेत का मॉडल लेकर यहीं विधानसभा के गांधी प्रतिमा के बाहर प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार का इस मामले में रटा रटाया जवाब है। सरकार अपने आप को किसान हितैषी बता रही है और विपक्ष के प्रोटेस्ट को नौटंकी बता रही है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। और देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सरकार में जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए, किसान के हित पर के लिए काम करना ये हमारा कमिटमेंट है। किसानों की खेती फायदे का धंधा बने, किसानों की हर एक समस्या का हम हल करें,
ये हमारा कमिटमेंट है और उसके लिए सरकार काम कर रही है। कांग्रेस केवल नाटक नौटंकी कर रही है। विधानसभा मुद्दे उठाने का स्थान है, ना कि नाटक नौटंकी करने का। कभी गिरगिट बन जाना, कभी शराब की बोतल ले आना, ये केवल मीडिया की सुर्खियों में तो आप आ सकते हो, पर मुद्दे का हल आप नहीं निकाल पाओगे ऐसे। देख रहे हैं आप किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष यानी कांग्रेस सत्ता पक्ष की घेराबंदी करता हुआ, ये कांग्रेस के विधायकों को आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर जमकर आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर, गले में तख्तियां डालकर। मुद्दा किसानों का था, मुद्दा एमएसपी से जुड़ा हुआ था, मुद्दा खाद्य संकट को लेकर था। और जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, खाद्य संकट जिसमें किसान जो है वो बेबस और बेहाल है, उन्हीं तमाम खबरों का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन करते हुए आज दिखे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और सत्ता पक्ष संदेश यही दे रही है कि किसानों की हितैषी कांग्रेस सरकारें नहीं रही हैं, बल्कि बीजेपी सरकारें ही किसानों के हित की बात करती आई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की वो योजना जिसके तहत किसान सम्मान निधि जो किसानों के खाते में सीधे एक राशि पहुंचती है, उसका हवाला बार बार बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। और साथ ही राज्य सरकारें अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में जो किसानों के हित में योजनाएं बनाती हैं और उसको जमीन पर लागू करती हैं, तो ये वो दलीलें हैं जो बीजेपी की तरफ से दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आक्रामक अंदाज में घेराबंदी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की जा रही है। ये पक्ष विपक्ष के बीच आर पार मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिड़िया चुग गई खेत वाला एक मॉडल लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं कि कुछ नहीं कर रही है बीजेपी सरकार। तस्वीरें आपके सामने। तो अलग अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के विधायक आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा। आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार का बड़ा बयान आ गया है। विपक्ष के आरोप पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है। अभी तक विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब एक ऐसा ऐप है जिसको आप अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं। संचार साथी ऐप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, फिर इतना हंगामा, इतना विरोध विपक्ष की तरफ से क्यों किया जा रहा था, जब अब मंत्री सामने आए हैं और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि संचार साथी ऐप ठीक है मोबाइल में आएगा, आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर दें। जैसे कितने ही ऐप्स होते हैं, जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो इस मोबाइल में इंस्टॉल होकर आते हैं, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अंकित, बिल्कुल हमारा देखिए इस चीज को लेकर के काफी तरह के सवाल उठाए थे। खुद रेणुका चौधरी जो कांग्रेस की सांसद है उन्होंने राज्यसभा में सवाल उठाया, लेकिन अभी जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। जब अगर हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लेकिन किस ऐप का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, किसको रखना है, किसको डिलीट करना है, वो हम तय करते हैं। तो संचार साथी ऐप का भी ऐसा ही होगा। हम बेसिकली चाहते ये सरकार का कहना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है, हम चाहते ये है कि उपभोक्ताओं को इस ऐप के बारे में जानकारी हो, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल किया जाए, उनको अगर किसी तरह की शंका है, संशय है, तो वो उस ऐप का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि इस ऐप को मोबाइल में ही नहीं रखना है तो वो उस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि स्नूपिंग करवाई जा रही है, जासूसी करवाई जा रही है, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको सिरे से नकारा है। तो मतलब अब तो संचार साथी ऐप पर जो विवाद था वो विवाद ही खत्म हो गया ना अंकित गुप्ता? मतलब अब तो विवाद बाकी नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष का विवाद सारा का सारा विरोध इसी आधार पर था कि आप इंस्टॉल करके एक ऐप देंगे और वो अनइंस्टॉल हो नहीं सकता है, और अब सरकार कह रही है कि नहीं साहब अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपको नहीं चाहिए, तो फिर विवाद बचा ही कहां है? और ऐसे में जो बयान सामने आ रहे हैं जरा वो सुना देते हैं। 38 representatives. करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े, लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है,
तमाम इश्यूज हैं। बीएलओ के सुसाइड, अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें, हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे? ये बीच में प्रियंका गांधी का बयान आ रहा था, हमने आपको वो सुना दिया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जिस पर हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं वो संचार साथी ऐप को लेकर है। ये जो संचार साथी ऐप है जिसको लेकर विवाद हो रहा था, उस विवाद पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि यहां तो खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आ गए ना, और उन्होंने जो विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ी आपत्ति थी उसी को दूर कर दिया। तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने की। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है। तो सुना आपने, सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है स्थिति। संचार साथी ऐप ठीक है इंस्टॉल होकर आएगा नए मोबाइल्स में, लेकिन अगर आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। विपक्ष का विरोध तो इसी बात को लेकर था कि आप उसको अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते। सरकार कह रही है विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करता है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संचार साथी ऐप पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष के आरोप पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप अगर कोई डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट कर सकता है। इससे पहले विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल गलत हो सकता है, जासूसी हो सकती है लोगों की। इस पर सरकार की तरफ से अब पक्ष सामने आ गया है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। चलिए, प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रखूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो सुना आपने, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप
तमाम उन्हीं ऐप्स की तरह है जो प्री लोडेड आते हैं मोबाइल में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि संचार साथी ऐप उसे इस्तेमाल नहीं करना है तो वो उसे डिलीट कर सकता है। लेकिन संचार साथी ऐप जो बनाया गया है वो लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया गया है। बड़ी खबर का रुख करते हैं पाकिस्तान के केपीके में पुलिस में बगावत का डर फैल गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, इमरान खान के समर्थन में बगावत का डर सता रहा है। केपीके के पुलिस कर्मियों को डीआईजी की चेतावनी सामने आई है, पुलिसकर्मी सियासी गतिविधियों में शामिल न हो, ये बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो पाकिस्तान में बगावत का डर फैला है और इसको लेकर डीआईजी ने चेतावनी भी जारी की है और कहा है कि पुलिसकर्मी सियासी गतिविधियों में शामिल ना हो। जो पुलिसकर्मी अपना सुरक्षा का काम करें लेकिन सियासत से अपनी दूरी वो बनाए रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।